मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते और जब भी घर आते तो मेरी सास मेरे पति को मेरे पास नहीं आने देती। मुझे बहुत अजीब लगता कि पति इतने दिन रहता कहाँ है और आकर भी सास के कमरे में ही रहता है। एक बार मैंने अपने पति का पीछा किया और जो मैंने देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे पति तो दूसरी सोनिया की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना था। जब तक उसके ससुराल में सब बहुत अच्छा था, सोनिया बहुत खुश थी। अपने आने वाले जीवन के सुनहरे सपने देख रही थी, लेकिन यह क्या, यह सब रिश्तेदारों के जाते ही एक दिन अमल में वह अपने पति के पास बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, बहू लाशरम है कि नहीं, यह तेरा मायका नहीं ससुराल है। हमारे घर में मर्दों के साथ औरत एक ऐसे खुलेआम नहीं बैठती। सास की बात सुनकर सोनिया को थोड़ा अजीब लगा। पति का साथ ही तो बैठी थी, अब तो यह हर रोज की बात हो गई। सास का बात बात पर टोकना। अपनी तरफ से सोनिया पूरी कोशिश करती सास के कहने का मौका ना दे, लेकिन सास तो कभी साड़ी कैसी पहनी है, बाहर दरवाजे पर क्यों खड़ी थी, पड़ोसन आ गई तो उससे बात क्यों की, यह हर बात पर सोनिया को टोकने लगी। सोनिया अब कितने भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन सास उससे कभी निकाल ही देती थी। सास को उसके साथ का हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अब तो सोनिया के घर में बाहर निकलने की भी रोक लगा दी गई। एक दिन सोनिया के पति राकेश ने आकर बताया कि आज दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी है, वहाँ जाना है। सोनिया भी जल्दी से तैयार हो गई है, सोचकर कि उसे भी जाना होगा, लेकिन उसे देखते ही सास बोली, बन ठर कर कहाँ चली महारानी, यहीं बैठ, हमारे घर की औरतें पार्टी शार्टी में नहीं जाया करती। सोनिया बेचारी मन मार कर रह गई, बेचारी करती भी तो क्या, पति भी साथ न दे। अब सोनिया सोचने लगी कि कैसा ससुराल है। उसका दम घुटने लगा। बस सास उसके पूरे दिन घर का काम कराती जैसे वे बहू नहीं नौकरानी हो। सोनिया को लगता ससुराल नहीं कैद खाना है। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सब काम के साथ साथ एक दूसरे के हंस बोल भी लेते हैं, और मर्द औरतों का ऐसा भेदभाव भी ये तो कभी नहीं देखा था। और यह हंसना बोलना तो दूर, पति माँ के सामने सोनिया को नज़र उठाकर देख भी नहीं सकता। समय ऐसा ही बीतता रहा। राकेश को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था। कभी कभी तो वह एक सप्ताह तक भी नहीं लौटता था। सोनिया के ससुर की सरकारी नौकरी थी, जो कि एक देहांत के बाद सास को मिल गई थी। ससुर जी के गुजरे काफ़ी साल बीत गए थे। उसके बाद सास ने ही घर की बागडोर संभाली थी। 3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। नंद की शादी हो चुकी थी। राकेश सोनिया का पति सास के साथ रहता था। अब तो सोनिया शादी के नाम से ही घबराने लगी थी। अगर उसे पता होता ससुराल ऐसा होता है तो वह जीवन में कभी शादी नहीं करती। अब हालात यह हो गई थी कि अगर सोनिया पूरे दिन में 1 मिनट भी आराम कर ले तो सास की आवाज़ लग जाती, कहाँ मर गई कमर जली। अब इस बार राकेश काम से बाहर गया तो कई महीनों हो गए लौटा ही नहीं। सोनिया फ़ोन करती तो कभी जवाब नहीं देता। यह बात उसके अपने मायके वालों को बताई तो उसने जांच पड़ताल की और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि राकेश ने तो पहले से ही शहर में एक शादी हुई हुई थी, बस समाज के डर से किसी को नहीं बताया। जब यह बात सास को मालूम चली तो इससे भी उसने सोनिया की ही गलती बता दी। सास बोली, जब तू कुछ दहेज नहीं लाई तब तो उसे बाहर काम के लिए जाना पड़ता था। कितने सपने देखे थे, बहू आएगी तो घर भर जाएगा, पर तू निकली कंगली। अब यह टसवे बहाने बंद कर और काम में लग जा। सोनिया के सर पर तो दुखों के आसमान टूट पड़ा। उसकी तो जिंदगी तबाह हो चुकी थी। सोनिया के माता पिता ने इस सदमे से बिस्तर पकड़ लिया और भाई ने उसे मायके आने के लिए साफ शब्दों में मना कर दिया। सोनिया बस सोचती रही, आज मायका भी अपना ही नहीं रहा। सबने कितनी आसानी से पीछा छुड़ा लिया, जैसे कि कोई सामान हूँ, मुझे दर्द ही नहीं होता हो।
सोनिया के पिता ने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं था कि वह नौकरी कर अपना जीवन बिता सके। सोनिया का जीवन अब नर्क बन चुका था। राकेश कभी कभार 1-2 दिन के लिए आ जाता। सास खूब का ताने सुनाती, लेकिन वह सोचती जाऊं तो जाऊं कहाँ। यहाँ रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। करीब 1 साल सोनिया खुद को इस घर में कैद कर ऐसे ही बीत गया। उसने तो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था कि अब यही उसका जीवन है। कि तभी अचानक एक दिन दोपहर में जब उसकी सास कुछ काम के लिए बाहर गई थी, उसकी एक पड़ोसन सोनिया के पास आई। बस 1 महीने पहले ही वहाँ रहने आई थी। उसने सोनिया को बताया कि वह समाज सेविका है और अब एक एनजीओ में काम करती है। उन पड़ोसियों से ही सोनिया के बारे में पता चला और वह सोनिया से बोली, तुम यह सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? सोनिया ने सब उसे कह सुनाया। सुनकर वह बोली, कम पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी काम मिल जा सकता है, तुम कुछ काम सीख सकती हो। और रही बात रहने की, तो हमारा एनजीओ तुम्हारी जैसी महिलाओं को हर तरीके से मदद करता है। और वैसे भी ऐसे पति और सास को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तुम कदम बढ़ाओ, क्या पूरी उम्र अपना आत्मसम्मान खोकर जी पाओगी? इतना सुनकर सोनिया में हिम्मत आ गई और वह उसी समय अपने कपड़े लेकर उस महिला के साथ चल दी। अब किसी को कुछ नहीं पता था सोनिया कहाँ गई। वह एक आश्रम में रहने लगी। सोनिया ने वहाँ रहकर सिलाई का काम सीखा और साथ ही उस पड़ोसन की मदद से सोनिया आशा वर्कर भी बन गई। अब 6 महीने बाद सोनिया ने किराए का एक घर लिया और वहीं पर अपनी सिलाई सेंटर खोल दिया। सिलाई करती और सिखाने भी लगी। साथ साथ आशा वर्कर का काम भी संभालती। जल्द ही सोनिया का काम अच्छा चलने लगा। अब जब उसकी ज़िंदगी सही पटरी पर आ गई तो सोनिया के अंदर आत्मविश्वास भी आ गया। अब उसने अपने पति और सास को सबक सिखाने की ठान ली। सोनिया ने उन्हीं समाज सेविका से बात की। उन्होंने एनजीओ ने सोनिया का पूरा साथ दिया। तब सोनिया ने एनजीओ की महिलाओं को पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। सोनिया के बयान पर उसकी सास और पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे की जांच में जब पति की दूसरी पत्नी का पता चलने पर सोनिया का शोषण करने के अपराध में उन्हें जेल हो गई। इस तरह सोनिया नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकल पाई और पूरे समाज के साथ आत्मविश्वास होकर अपना जीवन बिता रही है। इसमें किसकी गलती है, यह आप मुझे समझाइए। कि क्या हमारे माँ बाप की सिर्फ हमारी शादी कर देना ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी को सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया जा सकता कि अगर इतनी बड़ी मुसीबत में पास पड़े तो वह अपने पैरों पे खड़ी हो सके, या कुछ ऐसा सिखा दे कि कुछ ऐसा कार्य उसे ऐसा आता हो कि वह अपनी ज़िंदगी जी सके? क्योंकि मायका हो या ससुराल, जब इंसान आत्मनिर्भर इंसान है नहीं होगा तो उसका कोई साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप मुझे ये भी बताना, क्या सोनिया ने अपने मन के लिए सही किया? क्यों? जो उसने कदम उठाया वो उसे बहुत पहले उठा देना चाहिए था। आजकल समाज में हर एक इंसान की मदद के लिए बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं।